दिस इज मी आबिद जैदी। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू क्रिएट लिस्टिंग ऑन दराज। दराज के ऊपर लिस्टिंग को किस तरह क्रिएट किया जाता है। कुछ पॉइंट्स को मेक श्योर करना है कि हमने सही चलेंगे और चलकर देखेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिल सकें। आपने आ जाना है। गूगल पर आने के बाद आपने दराज सेलर सेंटर लिख लेना है। दराज सेलर सेंटर के बाद आपको पहला लिंक मिल जाता है, आपने उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो आपके अकाउंट को ये खोल लेगा। बट अगर आपने लॉगिन नहीं करा हुआ होगा तो आपको लॉगिन वाली ऑप्शन आएगा कि आपने अपना ईमेल और पासवर्ड देना और लॉगिन कर लेना है। ठीक है, मैंने लॉगिन किया हुआ था तो ये मेरा एक अकाउंट खुल गया। आपने इसके ऊपर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेना है। अच्छा, हमें आ जाना है प्रोडक्ट वाले टैब में। हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करना चाहते हैं। हम प्रोडक्ट्स वाले टैब में जो नंबर 1 पे आपको मिल रहा है, इसको ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे। यू विल गो के ऐड प्रोडक्ट्स। ठीक है, वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शन टू ऐड प्रोडक्ट लाइक अ बल्क ऐड एडिट प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम बल्क में भी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं जैसे हम अमेजोन वगैरह में करते हैं फ्लैट फाइल के थ्रू। बट नाउ वी आर गोइंग टू सी के हम ऐड प्रोडक्ट्स वाया सेलर सेंटर किस तरह से करते हैं। सो सबसे पहले आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है कि आपको दिखेगा प्रोडक्ट इमेजेस एंड वीडियो। यू विल हैव टू सबमिट इमेजेस एंड वीडियोज। ठीक है, आपकी जो प्रोडक्ट्स की इमेजेस हैं वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर 8 इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अगर मीडिया सेंटर में आपके पास कोई इमेज पड़ी हुई है तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पड़ी हुई है, हम इसे भी ले सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपलोड पर आके क्लिक करेंगे। ये एक प्रोडक्ट की इमेज है हमारे पास पड़ी हुई है, हम इसको रैंडमली। अच्छा, आपने यहाँ पर अपनी जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी प्रोफेशनल इमेजेस होनी चाहिए या जो भी आपने क्रिएट करी हैं, बनाई हैं, डाउनलोड करी हैं, और जो भी आपका डिस्क्रिप्शन टाइटल है वो सारा ऑप्टिमाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इन दिस वीडियो हम ये देख रहे हैं कि लिस्टिंग को क्रिएट किस तरह किया जा रहा होता है। हम ये नहीं देख रहे कि इमेजेस और डिस्क्रिप्शन को किस तरह से बनाया जाता है। आगे वीडियोस में उसे भी कवर कर लेंगे, बट नाउ वीडियो का मकसद ये है कि हम लिस्टिंग को कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने एक इमेज ऐड कर दी, आपने कोशिश करनी है 7 इमेजेस, 5 से 8 इमेजेस तक आप ऐड करें। मिनिमम आप 5 to 6 इमेजेस ऐड करें, मैक्सिमम जितनी ज़्यादा करेंगे अच्छा है। ठीक है, कन्फर्म टू अपलोड पे मैंने क्लिक कर दिया, ये अपलोड हो गई। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर आपके पास वीडियो आ जाता है। आप वीडियो को भी अपलोड कर सकते हैं, आपने जो वीडियो बनाई हुई है अपने प्रोडक्ट की वो भी अपलोड की जा सकती है। ऑन द अदर हैंड आपके पास प्रोडक्ट वीडियो यूआरएल, ठीक है, ये यूट्यूब का यूआरएल होना चाहिए। आप जो है यूट्यूब पे अगर आपको एक टिप दे रहा हूँ, जो यूट्यूब के ऊपर आपकी भी कोई प्रोडक्ट है उसका जो है रिव्यू हुआ है, किसी चैनल पे रिव्यू आता है, तो आप वो सर्च करके उसका यूआरएल अपनी जो है प्रोडक्ट की लिस्टिंग में डाल सकते हैं। ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल यूट्यूब के ऊपर आते हैं। यहाँ पर हमने अपना चैनल खोल लिया है और यहाँ पर हम आएंगे, हमने एक कोई अपनी प्रोडक्ट अपनी वीडियो को ओपन कर लिया है। फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करें कि आपकी जो है रिव्यू, आपकी प्रोडक्ट जो है उसका रिव्यू हुआ है। आपने इसका यहाँ से यूआरएल कॉपी करना है। यूआरएल कॉपी करने के बाद आप वापसी प्रोडक्ट में अपने सेलर सेंटर पे आएंगे और आने के बाद यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे सिंपल। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये पेस्ट हो जाएगा। फिर आगे आप नीचे आ जाएंगे, उसके बाद ये आपसे पूछ लेता है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, जो कि यहाँ पे कह रहा है हैविंग एक्यूरेट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन राइजेज डिस्कवर एबिलिटी। ठीक है, तो आपने जो है राइट इन्फॉर्मेशन देनी है, जो आपकी प्रोडक्ट है वही देना है, ज़्यादा आपने इसमें कुछ नहीं बताना है। अच्छा, यू हैव 2 ऑप्शन लाइक इंग्लिश, आप इंग्लिश में टाइटल दे सकते हैं, उर्दू में। इंग्लिश में दे देंगे, ये ट्रांसलेट खुद भी कर लेता है। सो इट्स अ गुड ऑप्शन आई थिंक फॉर। हम दराज के ऊपर चलते हैं। हमने दराज के ऊपर एक प्रोडक्ट खोल ली। ठीक है, ये एक दराज के ऊपर हमने प्रोडक्ट खोल ली। हम इसको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे इसको कॉपी करते हैं। आपने अच्छा यहाँ पे क्या देना है, अपना जो आपने टाइटल क्रिएट किया हुआ है, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना बहुत इजीली है। आप एआई के टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो ऑप्टिमाइज में भी ना हो, तो आपने उसमें चेंजेस करनी होती हैं। और भी टूल हैं जो आपको चेंज करके दे देते हैं, आप इसकी भी रिसर्च कर सकते हैं। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर कर लेंगे। हमने यहाँ पर एक सिर्फ टाइटल ऐड कर दिया। टाइटल ऐड करने के बाद यू विल सी कि आपको ये रिकमेंडेड कैटेगरीज दे देता है, जिस भी कैटेगरी में आपने प्रोडक्ट डालनी है। आपने किसी भी कैटेगरी में प्रोडक्ट नहीं डालनी। यू विल मेक श्योर कि जिस कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट जा रही है वो इसकी अपनी कैटेगरी और राइट कैटेगरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपकी प्रोडक्ट्स कोई भी सर्च बार में आके सर्च करता है तो वो उस तरीके से अपीयर नहीं होगी, लोगों के सामने नहीं आएगी अगर आप किसी रॉन्ग कैटेगरी में उसे ऐड कर देंगे। सो हमें ये कैसे कन्फर्म होगा कि जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी क्या है। अब आ जाते हैं वापसी दराज के ऊपर। दराज के ऊपर आने के बाद हम यहाँ पर ये देखेंगे
कि आपने ये प्रोडक्ट एक खोली हुई है, फॉर एग्जांपल यही आपकी प्रोडक्ट है, एक एग्जांपल ले लें। तो उसके बाद आप ऊपर देखेंगे स्टेशनरी एंड क्राफ्ट, स्कूल एंड ऑफिस इक्विपमेंट, टेप्स एंड डिस्पेंसर। यहाँ पर आपको कैटेगरी कंफर्म हो गई कि यही आपकी कैटेगरी है। अब आप वापसी आ जाएंगे दराज के ऊपर। दराज के ऊपर आने के बाद आपने देखी अगर आपको यहाँ पे कैटेगरी नज़र आ रही है तो सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज आप मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर कैटेगरी, हमारी कैटेगरी थी स्टेशनरी एंड क्राफ्ट, ठीक है। हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद थी हमारी स्कूल एंड ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास थी कंफर्म कर लेते हैं एक बार जो भी हमारी कैटेगरी थी। आपने भी राइट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, टेप्स एंड डिस्पेंसर, ठीक है। हम यहाँ पर आए वापस हमने जो है अपनी टेप्स एंड डिस्पेंसर, ठीक है। हम यहाँ पर आ गए, हमें यहाँ पर ये मिल गए, ठीक है। हमने इसको यहाँ पर ओके कर लेना है। हमने यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, ठीक है। जैसे ही हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली उसके बाद आप देखेंगे कि इसने जो है आपको उर्दू में कन्वर्ट कर दिया है आपके, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। यहाँ पर आपका ब्रांड आ जाता है। अब अगर तो आप फर्स्ट लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं दराज पे तो यू विल नॉट हैव अ ब्रांड ऑन दराज। सो बेसिकली आपने करना क्या है, यहाँ पर आप जो है जेनेरिक नो ब्रांड भी लिख सकते हैं, ठीक है। यू कैन सी के यहाँ पे बता रहे एज सेट एज अ नो ब्रांड और एड अ न्यू ब्रांड। तो आप यहाँ पर नो ब्रांड भी लिख सकते हैं। अगर आपका कोई ब्रांड नहीं है फर्स्ट ब्रांड लिस्टिंग करते हुए तो आपकी लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। अदरवाइज आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर आएंगे सबमिट अ न्यू ब्रांड के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे आई के ऊपर और आप सबमिट अ न्यू ब्रांड के ऊपर क्लिक करेंगे। आप इसको फॉर द नेक्स्ट लिस्टिंग, जो भी आप अगली लिस्टिंग क्रिएट करने वाले हैं या करेंगे तो उसमें अपना ब्रांड का नेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्रांड का नेम आ रहा है, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं XYZ। अगर ये किसी ने नहीं लिया होगा तो आप इसके ऊपर सबमिट कर सकते हैं, अगर लिया हुआ होगा तो ये आपको बता देगा। यहाँ पर पढ़ लें, प्लीज टाइप इन द ब्रांड नेम यू आर गोइंग टू क्रिएट, आफ्टर द ब्रांड गेट्स अप्रूव यू विल एबल टू यूज इट फॉर क्रिएटिंग योर प्रोडक्ट। अब जो भी आप जब ये अप्रूव हो जाएगा, जो भी आप लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसके ऊपर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये कह रहा है कि फेल्ड देयर, दिस ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट। इट्स मीन्स कि ये ब्रांड किसी ने लिया हुआ है। यू कैन नॉट सबमिट दिस ब्रांड नेम, ठीक है। आपको यू हैव टू सबमिट अनदर ब्रांड नेम और आप इसको देखेंगे कि आप दूसरा क्या ब्रांड नेम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने नाम पे रख लें या किसी भी चीज़ पे रखना चाहते हैं जो इसमें पहले से मौजूद नहीं है और सबमिट करेंगे, सिंपल सबमिट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आएगा कहाँ वो, उसके बाद जब आप ब्रांड पे आएंगे और सर्च करेंगे ना XYZ, तो आपको ये यहाँ पर दिखाने लग जाएगा। यहाँ पर यू कैन सी के मोबाइल्स XYZ मोबाइल है। तो आप यहाँ से सिंपल सेलेक्ट करेंगे और आगे फॉरवर्ड कर जाएंगे, ठीक है। ये अभी इस वक्त किसी और का ब्रांड होगा तो हम इसको फिलहाल तो नहीं करेंगे, हम साइड है नो ब्रांड कर देते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है मॉडल का। अगर कोई मॉडल नंबर है इस प्रोडक्ट का तो आप ऐड कर सकते हैं 1 2 3। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई मॉडल नंबर शो नहीं करा रहा, आप छोड़ दें इसको। नंबर ऑफ पीसेस, कितने नंबर ऑफ पीसेस हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। एक्सप्रेस डिलीवरी, अगर आप एक्सप्रेस डिलीवरी ऑफर करते हैं किसी स्पेसिफिक सिटी के अंदर, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची, जहाँ भी आप करते हैं तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली कराची। टेप टाइप जो है आपकी जो भी आपके प्रोडक्ट की डेटा है और डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आप ऐड करेंगे। हम फॉर एग्जांपल हम रैंडम ऐड कर रहे हैं, ये रियल नहीं है, ठीक है। आपने सर रियल अपनी जो है डिस्क्रिप्शन डिटेल सारी चीज़ों को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल हम आगे जाते हैं, उसके बाद हमसे कह देता है प्रोडक्ट हाईलाइट्स, ठीक है। प्रोडक्ट हाईलाइट्स में आपके पास आ जाती है। अच्छा, उससे पहले एक और ऑप्शन दे रहा है कि बायर प्रमोशन इमेज। अच्छा, जब भी दराज के ऊपर भी अब आप एड्स को रन वगैरह कर सकते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये एक ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन जो हैं इस पेज में ऐड हुए न्यू ना। सो यहाँ पर आपको कह रहा है कि वाइट बैकग्राउंड इमेज, आप वाइट बैकग्राउंड के साथ अपनी प्रोडक्ट की इमेज को ऐड कर सकते हैं जिसके ऊपर आप एड्स वगैरह को रन कर सकते हैं। सो फॉर नाउ अभी ये जो है मैंडेटरी फील्ड नहीं है तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नीचे हाईलाइट्स आ जाते हैं। हाईलाइट्स आपकी प्रोडक्ट्स के जो भी हाईलाइट्स फीचर्स होते हैं ना वो आप ऐड कर सकते हैं। इसको अमेजोन की लैंग्वेज में इसको बुलेट्स पॉइंट भी कहा जा रहा था, दराज में भी आप बुलेट्स पॉइंट कह सकते हैं, हाईलाइट्स कह सकते हैं, फीचर्स कह सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके प्रोडक्ट्स के फीचर्स हैं वो आप इसको पॉइंट के तौर पे ऐड कर देंगे। हम इधर आते हैं वापस लिस्टिंग के अंदर और हम यहाँ से रैंडमली 2 उठा लेते हैं। आपने ये क्रिएट करने हैं और जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना है ताकि आपकी जो टाइटल डिस्क्रिप्शन है वो
ऑप्टिमाइज रहे और रैंकिंग में आ सके, ठीक है। उसके बाद मोर एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। ये कह रहा है व्हाट इज इन द बॉक्स, क्या बॉक्स के अंदर है आपके जो भी बेच रहे हैं आप। अगर आपका कोई बॉक्स में चीज़ है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आपकी कोई टेप है तो आप लिख सकते हैं 1 टेप, ठीक है, 10 टेप। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ रैंडम दे रहा हूँ, जो भी आपकी है वो आप ऐड कर सकते हैं इधर। मैं कहता हूँ 10 टेप्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने जो भी आपकी रियल जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। उसके बाद आपके पास डिस्क्रिप्शन आ जाता है, इंग्लिश में आ जाता है, उसके बाद उर्दू में नीचे आ जाता है। उसको मोर एट्रीब्यूट्स के ऊपर करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं और यहाँ पर आप इसको बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को बोल्ड करना चाहें बोल्ड, ये बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसके अंदर कि आप अपने डिस्क्रिप्शन को ज़्यादा अच्छा लुक दे सकते हैं। सो इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेंटर में कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कॉर्नर, सारी चीज़ों को आप इधर से देख भी सकते हैं, ठीक है। और लिंक वगैरह ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक का भी ऑप्शन है आपके पास। हम उसके बाद मोर एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं। उसके बाद आपको उर्दू में सेम एज इट इज़ आ जाता है, ये खुद ही कन्वर्ट भी कर देगा अगर हम आगे चले जाएँ। नहीं करें तो आप इसको ट्रांसलेट करके भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो आपके पास आ जाता है वेरिएंट्स, प्राइस और स्टॉक, ये वाला एक सेक्शन आ जाता है जिसमें आपके पास वेरिएशन है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप जो भी आपकी इमेज है फर्स्ट इसको इधर फर्स्ट वाले पे ऐड कर देंगे। ये कह रहा है कलर फैमिली, फॉर एग्जांपल आपके पास ब्लैक है, ठीक है, और ब्लू टेप है, ठीक है। हम दो ऐड कर दिए हमने, ऐड करने के बाद हम उसकी मेन इमेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम नीचे आएंगे तो आपके पास प्राइस वाला ऑप्शन आ जाता है। आप मीडिया से अच्छा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा प्राइस, इसकी भी प्राइस, फिर नीचे भी प्राइस आ रही है। तो बेसिकली ये जो दो प्राइसेस आ रही हैं ये वेरिएशन वाली प्राइस आ रही हैं और ये यू कैन से के ये जो है पेरेंट वाली प्राइस आ रही है। अगर आप जो है अब यहाँ पे फिल आउट करके अप्लाई और पे करते हैं तो सारी सेम प्राइसेस क्वांटिटी वो नीचे भी अप्लाई हो जाएगी। अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। हम प्राइस इसकी रखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल 1200 हमने रख दी। अगर प्रोमो प्राइस, दो तरह की प्राइस होती हैं, इसी को अगर आप कंपेयर करें दूसरी मार्केट प्लेस से तो वहाँ पर इसको कहा जा रहा होता है स्ट्राइक थ्रू प्राइस। बेसिकली आपकी अगर 1200 प्राइस है तो उसके ऊपर क्रॉस लगने के बाद आपके जो बायर को शो हो रही होगी वो लेट से 1000 रुपीज़ शो हो रही है और लिखा हुआ आ रहा है कि 10% ऑफ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये वो वाली प्राइस है, प्रोमो प्राइस कह लें इसको, स्पेशल प्राइस कह लें, आपको इसको सेल प्राइस कह लें, मल्टीपल्स नाम के साथ इसको आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखते होंगे, जानते होंगे। और दराज के ऊपर इसको प्रोमो प्राइस कहा जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर इसको फॉर एग्जांपल रख लें 1000 रुपीज़ और उसके बाद आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आज यहाँ पर दे रहा है सितंबर की 10, उसके बाद यहाँ पर आप अक्टूबर की 31 तक आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपकी जो प्राइस है ये ऑलमोस्ट सितंबर 10 से लेके 31 अक्टूबर तक रहेगी। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी, आपको फिर आकर आगे के लिए इसको अगर बनाना चाहते हैं प्रोमो प्राइस, और आई वुड रिकमेंड यू कि आप इसे क्रिएट करें, ये बायर को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। ये आपको करनी ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाए क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल यू हैव 100 यूनिट्स एंड सेलर SKU। यू ऑल नो के सेलर SKU क्या होता है, और अगर नहीं होता तो क्विकली देख लेते हैं। सेलर स्टॉक कीपिंग यूनिट, आप इसको जो है सिर्फ और सिर्फ कोई इसका ऐसा एज एज कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको रैंडम भी छोड़ दें तो आई थिंक ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है अमेजोन की तरह। और अगर नहीं होता तो आप इसे ऐड भी कर सकते हैं, आप इसे 1 2 3 भी लग सकते हैं। आप कि जो प्रोडक्ट है उसका जो है आप कोई सीक्रेट कोड रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके सेलर सेंटर के ऊपर 1000 2000 प्रोडक्ट्स अपलोड हुई हैं। अब इट्स हार्ड टू फाइंड कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट। सो अगर भी आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ढूंढना चाह रहे हैं तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और इसी जगह अगर आपने SKU क्रिएट किया हुआ है और यू नो कि इस कैटेगरी में मेरी प्रोडक्ट का ये इस SKU होगा, तो सिंपल आप उसे सर्च करके अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करवा सकते हैं। इसका ये मतलब होता है। हम 1 2 3 भी रख सकते हैं, कोई प्रोडक्ट का नाम भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 हमने रख दिया, अगर अप्लाई और पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। अगर आप प्राइस चेंज रखना चाहते हैं, ब्लैक की प्राइस रखना चाहते हैं आप 1000 रुपीज़ और ब्लू की प्राइस रखना चाहते हैं 9000 रुपीज़, 900 रुपीज़, तो आप रख सकते हैं। इसकी स्पेशल प्राइस भी बना सकते हैं आप सेम इसी तरीके से ऐड करेंगे। और यहाँ पर यू कैन सी कि स्पेशल प्राइस दे दी इसने और ऊपर प्रोमो प्राइस दे रही थी जिसकी हम बात कर रहे थे पहले। तो यहाँ पर आप उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अभी जो नॉर्मल प्राइस रखी है, अगर आप इसकी स्पेशल प्राइस नहीं बनाते तो कस्टमर किस प्राइस के ऊपर ख़रीदेगा, ये इस प्राइस के ऊपर ख़रीदेगा, बट ये अट्रैक्टिव नहीं शो हो रही होगी। अगर आप बनाना चाहते हैं, आप 1000 रखना ही चाहते हैं तो इसकी 1200 प्राइस कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर स्पेशल प्राइस में 1000 रुपीज़ रख सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद आपकी क्वान्टिटी लिख लेंगे, जिस भी वेरिएशन की जो क्वान्टिटी आपके पास अवेलेबल है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल वी हैव 50 यूनिट्स बोथ
एंड उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं सर्विस एंड वारंटी, ठीक है। सर्विस और वारंटी टाइप क्या है प्रोडक्ट की, कोई वारंटी है नहीं है, कोई वारंटी तो नो वारंटी के ऊपर क्लिक करें। ब्रांड वारंटी, अगर कोई ब्रांड की वारंटी है, और सेलर वारंटी, अगर आपकी कोई किसी चीज़ की 30 डेज 14 डेज की अगर कोई वारंटी आप यू विल ऑफर, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप नो वारंटी के ऊपर इसको क्लिक करेंगे और यही रिकमेंड किया जाता है। वारंटी पीरियड्स क्या होगी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने ऐसा डिस्कस किया ऊपर कि 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जितने भी मंथ है, 1 मंथ मिनिमम है, ठीक है। और वारंटी पॉलिसी क्या है, एक कोई अगर आप लिखना चाहते हैं तो इधर लिख सकते हैं, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। आपने नो वारंटी सेलेक्ट कर लिया और आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं डिलीवरी वाले ऑप्शन के ऊपर, जो कि आपका लास्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट क्रिएट लिस्टिंग को क्रिएट करने का। दराज के ऊपर आप यहाँ पर क्या वेट करेंगे मोस्टली केसेस में। अच्छा, यहाँ पर एक जो है लॉजिकल चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप इधर रॉन्ग वेट को ऐड करते हैं और रॉन्ग डायमेंशंस को ऐड करते हैं तो होगा क्या, होगा ये कि आपकी जो शिपिंग चार्जेस बनेंगे वो ज़्यादा बनेंगे। फॉर इधर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपकी शिपिंग रेट, शिपिंग चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। सो आपने मेक श्योर करना है कि जो आप यहाँ पर डायमेंशंस वेट डालने जा रहे हैं वो एग्जैक्ट आपकी प्रोडक्ट का हो। और उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं, आपने अपने प्रोडक्ट को वेट भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर छोटा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप उसका वेट कर सकते हैं 0.5। अगेन यहाँ पे मैं रैंडम ऐड कर रहा हूँ, आपने राइट करना है। उसके बाद आपके पास पैकेज डायमेंशन कैसे पता लगेंगे, आप आ जाते हैं दराज के ऊपर। आप दराज के ऊपर आ जाते हैं। दराज के ऊपर आने के बाद आप लिख लेते हैं दराज फ्लायर्स, ठीक है। फ्लायर्स भी होते हैं, बॉक्सेस भी होते हैं और डिफरेंट साइज के फ्लायर्स होते हैं। आपने उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कर लेंगे फ्लायर्स आपके सामने आ जाएंगे। दराज के फ्लायर्स यहाँ आप देख सकते हैं, बंडल ऑफ 50 रिसाइकल स्मॉल फ्लायर्स हैं। अब आपको यहाँ पर इसकी डायमेंशंस पता चल गई। अगर आप समझते हैं कि आपकी प्रोडक्ट इतनी छोटी है या इतनी बड़ी है कि इस फ्लायर के साइज़ में आ सकती है, तो यू विल पुट के आप ये वाली जो डायमेंशंस है वो वहाँ पर ऐड करेंगे, 10 12 एंड 2 इंच, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं वापसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डायमेंशंस हमने डाल दिए। वेट अगेन मैं कह रहा हूँ वेट भी आपका राइट होना चाहिए और डायमेंशंस भी आपने यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करनी है कि अगर आपकी प्रोडक्ट जो है स्मॉल फ्लैट्स के अंदर आ रही है तो आप स्मॉल फ्लैट्स के वेट डालेंगे, लार्ज में आ रही है तो लार्ज का डालेंगे, बॉक्सेस की आ रही है तो बॉक्सेस। आपको कहाँ से डायमेंशंस पता लग जाएंगी, दराज के ऊपर से डायमेंशंस पता लग जाएंगी। यहाँ पर आपको सारी डायमेंशन शो हो जाती हैं, ठीक है। आप इसको खोल के भी देख सकते हैं। सो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गई हमारी। मोर एट्रीब्यूट्स में आके देख लेते हैं जी। देन ये डायमेंशन, उसके बाद आपको कह रहा है कि मोर एट्रीब्यूट्स में क्लिक करने के बाद डेंजरस गुड्स, ठीक है। आपके पास 4 जो आ रहे हैं, बैटरी, फ्लेमेबल, लिक्विड, नन। तो अगर आपकी प्रोडक्ट इन तीनों कैटेगरीज में होती है, अगर बैटरी वाली प्रोडक्ट है, जलने वाली प्रोडक्ट है, इस तरह की कोई प्रोडक्ट है, लिक्विड है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो नन के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपकी इस तरह से प्रॉपर लिस्टिंग को क्रिएट किया जा रहा होता है दराज के ऊपर। अगर इससे रेलेवेंट कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। नीचे मेरे सोशल मीडिया हैंडल के सारे लिंक मौजूद हैं, वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी देयर टू आंसर यू। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।